हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए हैं, और नंबर्स को हम देखने से पहले प्रॉफिट लॉस ईयरली वाइज पे या और क्वार्टरली वाइज से देखने से पहले हम नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 93,000 के समथिंग की इसकी मार्केट कैप है। और यहाँ पर ROC के हिसाब से ये बेस्ट कंपनी है, और जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर ना के बराबर 3% की समथिंग डेट है। और यहाँ पर बुक वैल्यू है 138 की बुक वैल्यू चल रही है। और जो यहाँ पर हैवेल्स इंडिया लिमिटेड लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में यहाँ पर लीडिंग कंपनी है। और यहाँ पर अगर PS में चले तो यहाँ पर एक कंज्यूमर डायरेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि जो कंज्यूमर डेली यूज़ में यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें है ये। जैसे डिक्सॉन हो गई, हैवल्स हो गई, PG इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये दूसरे नंबर की कंपनी आती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इससे भी ऊपर है डिक्सॉन। उसके बाद में हम यहाँ पर जो नंबर्स को यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखें तो उसके हिसाब से अगर नंबर्स को यहाँ पर देखते हैं तो ये मार्च में 2025 में यहाँ पर 21,000 करोड़ की मार्केट कैप थी, सेल्स थी मतलब कि यहाँ पर। और मार्च 2024 में 18,590 करोड़ की यहाँ पर सेल्स जनरेट करके दिखाई थी। मतलब कि यहाँ पर ईयर और ईयर बेसिस पे ग्रोइंग है। यहाँ पर हम नंबर्स को यहाँ पर एक बार ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर 24 में, यहाँ पर 25 के हिसाब से देखें तो 17.5% की समथिंग जो रेवेन्यू है वो बढ़ के आया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर थोड़ा पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो बढ़ के आया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इतनी ग्रोथ नहीं आई, बट यहाँ ग्रोइंग है। मतलब कि 18% से लेकर 15% की समथिंग ये आया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 1271 से 1470 करोड़ की समथिंग का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्वार्टरली नंबर देखें तो यहाँ पर सेल्स है जो जून क्वार्टर को सितंबर से देखें तो जून में 5,455 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी। और यहाँ पर सितंबर में देखें तो 4,769 करोड़ की यहाँ पर सेल्स जनरेट करके दी है। तो सेल्स यहाँ पर जून के सितंबर के हिसाब से कम हुई है, बट हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी बार सीजनल होती है कंपनी की सेल्स। तो यहाँ पर सितंबर के हिसाब से बढ़ के आई है। और यहाँ पर अगर टैक्स नेट प्रॉफिट देखें तो ये 348 करोड़ से यहाँ पर 318 करोड़ पे कम हुआ है। हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर तो परसेंटेज देखें तो यहाँ पर ये देखो सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर जून क्वार्टर के मुकाबले 12 से 12.5% का जो रेवेन्यू है वो कम होकर आया है। और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो भी 8.5% की समथिंग कम होकर आया है। और ये एक्सपेंसिव सेम से बने हुए हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। उससे पहले पर इन्वेस्टर्स के अंदर देखते हैं चल के, तो ये सरकारी कंपनी नहीं है। और यहाँ पर ये पब्लिक के पास में 5.5% 6% की समथिंग की होल्डिंग है। मतलब कि यहाँ पर जो 6% यहाँ पर, और उसके बाद में 96% यहाँ पर 94% समथिंग जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।